माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर थर्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। सिंपल थोड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है ये। जो चैप्टर है इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड वी डिस्कस अबाउट द मेटल्स, है ना। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो मेटल पे डिस्कस कर रहे हैं। जनरली जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट जो हैं जो उसको अगर ब्रॉडली उसको क्लासिफाइड करा हुआ है पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। और उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलाइट कहलाते हैं। मतलब अगर आप कहें कि उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है पीरियोडिक टेबल को, कुछ पोर्शन उसमें मेटल्स है, कुछ पोर्शन उसमें नॉन मेटल्स हैं, और इन दोनों के बीच का जो मेटल होता है ना, कि जो मेटल और नॉन मेटल कह सकते हैं हम कि दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है उसको कहा जाता है मेटेलाइट। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है ब्रॉडली उसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं मेटेलाइट। और मेटेलाइट जो होता है जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज मेटल्स। जनरली जो मेटल्स होते हैं, सिंपली वे में कहा जाए कि जो पॉजिटिव आयन है ना, मेटल्स एलिमेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब कि दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर लीजिएगा। दोज एलिमेंट्स which form positive ions, which form positive ion, ठीक है, by losing electrons, ions by losing electrons, है ना। तो जो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाएगा। आर कॉल्ड मेटल्स, मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहें कि सोडियम एलिमेंट है, सोडियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सभी एलिमेंट, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप जो है, तो जीरो ग्रुप में क्या होता है, उनका ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बाकी जो एलिमेंट हैं वो भी किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना। तो इसी कंडीशन में जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, मेटल। उन्हीं को कहेंगे मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम आयन में कब कन्वर्ट होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इट इज द टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। तो और इसी तरह से और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इनके। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या होते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयंस को लूज करने की होती है। मतलब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें मेटल्स में,
अच्छी तरह से इसको डिफाइन करा हुआ है, इसको अच्छी तरह से लिखकर आप लर्न कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं मेटल्स की, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वो होती है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मीन्स क्या होगा कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। थिन शीट में उसको कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे जो भी मेटल्स होंगे, है ना, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स होता है कि कोई भी मेटल्स को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, है ना, मतलब उसको ये जो मेटल है उसको आप फ्लैट इस तरह से शीट में कन्वर्ट कर दें, तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है उसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिटन इन थिन शीट, बिटन इन थिन शीट। तो इसमें जो मेटल्स होते हैं उसको थिन शीट में जो कन्वर्ट करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। और ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों जो एलिमेंट जो होते हैं, ये मोस्ट मेलिएबल होते हैं, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी मीन्स क्या हुआ कि जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है कि कोई भी मेटल्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कहलाती है डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इन विच वी कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन वायर। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो मेटल मेटल कैन बी metal can be drawn into wire, drawn into wire। ठीक, और इसका जो एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसके होंगे। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो हो सकते हैं, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, इसमें आप लिख लें गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्लियर, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। डक्टिलिटी आप अच्छी तरह से उसको आप समझ लीजिएगा। डक्टिलिटी मतलब आप मेटल को क्या कर रहे हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी, जिसमें आप मेटल क्या करते हैं, उसको आप हैमरिंग करके अगर आप उसको थिन शीट में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी मेलिएबिलिटी। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी वो होती है मेटेलिक, मेटेलिक लस्टर। मतलब उसमें क्या होगी, एक शाइनिंग होगी, उसको कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। ठीक है, अब मेटेलिक लस्टर मीन्स आप समझ जाएं कि ब्राइट शाइनिंग, है ना, ब्राइट शाइनिंग ऑन द सरफेस। जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस पर क्या होती है, बहुत चमक होती है, उसी को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। और बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उनमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं
गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। इनमें सभी में क्या होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी मेटेलिक क्लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। ठीक है, फोर टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं। उसी तरह से कंडक्टिविटी जो होती है वो किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। तो 4 पॉइंट जो है इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मीन्स क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं इन सॉलिड स्टेट वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स कि जो आयंस होते हैं वो इजीली मूव करते हैं। हाउएवर देयर कंडक्टिविटी में वेरी फ्रॉम द मेटल टू अनदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जनरली सभी मेटल जो होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन जो है वो है मरकरी, Hg, मरकरी ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली जो मेटल्स होते हैं तो वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है ना। मेटल्स हैव हायर या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होंगे उनका, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और इसमें भी आपको जो टंगस्टन होता है इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पर, टंगस्टन जो होगा उसका जो, टंगस्टन मतलब W से डिनोट करा जाता है उसको, उसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब कि जब आप उस पर किसी भी मेटल्स पर हैमरिंग करते हैं तो उसमें आपको एक अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है, उसी को कहा जाता है सोनोरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी सोनो। अब जो सोनोरिटी है, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड, है ना, द मेटल दैट प्रोड्यूस
ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। मीन्स आप जो मेटल्स होते हैं वो एक तरह का साउंड क्रिएट करते हैं जब आप उसको किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं या उस पर आप हैमरिंग करते हैं, है ना। तो इसी का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर बेल्स लगी होती हैं, है ना। तो जब आप उसको बजाते हैं तो उसमें एक अलग टाइप का आपको साउंड सुनाई देता है, वही एक एग्जांपल हो सकता है। और भी एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं बेल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। तो आज हमने जो डिस्कस करा है व्हाट इज मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।